खबरी न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में आज समाजवादी पार्टी के बागी प्रत्याशी के रूप में रवि प्रकाश चौबे जी मौजूद हैं। को लेकर मैं जानना चाहता हूं हमारे स्टूडियो में आए हुए चौबे जी से कि समाजवादी के बागी प्रत्याशी जो कहा जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का बागी प्रत्याशी नहीं हूँ, क्योंकि मैं नामांकन जब किया तो मुझे आस्था नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास था कि मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा मुझे बुला करके मुझे समझा करके मेरा पर्चा वापस करवा लिया जाएगा। तो इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी के जिला स्तर इकाई का कोई भी बड़ा अधिकारी नेता इस संबंध में पर्चा उठवाने के समय मुझसे कोई इसी तरह बात नहीं किया। और समाजवादी पार्टी में मैं बागी नहीं हूँ। समाजवादी पार्टी के मतदाता मुझे जबरदस्ती चुनाव लड़वाए हैं, यह कह करके कि आप समाजवादी पार्टी के खुद उम्मीदवार बनिए, मत हम लोगों को देना है, आप चुनाव लड़िए। मैं बागी नहीं हूँ। क्या बात है। समाजवादी पार्टी ने जब आप पर्चा भरे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहे और आप अभी भी अपने को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समझते हैं। समाजवादी पार्टी के वोटरों ने आपको खड़ा करवाया, क्या यही कहना है आपका? बिल्कुल 101%। देखिए, जब मैं नामांकन किया तो मेरे नामांकन में मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही उसमें ज्यादा थे। एक चीज आप बताइए कि जैसे समाजवादी पार्टी के जो जिला कार्य समिति है या जिला कार्यकारी है, जिला के पदाधिकारियों ने आपको यह नहीं कहा कि आपने पर्चा भर तो दिया लेकिन समाजवादी पार्टी के पक्ष में आप अपना पर्चा उठा लीजिए? कभी मुझसे कोई नेता, हमारे जिला स्तर का कोई भी नेता मुझसे इस संदर्भ में किसी प्रकार कोई वार्ता नहीं। अगर वे कहते तो क्या आप अपना पर्चा वापस कर लेते? पार्टी के सम्मान में कुछ भी कर सकता था। उन्होंने नहीं कहा। समाजवादी पार्टी ने आपको, जिला कार्य समिति ने, जिला के पदाधिकारियों ने आपको कहा ही नहीं कि आप पर्चा वापस कर लीजिए, जिसकी वजह से आप चुनाव के मैदान में जब उतर चुके थे तो वापस आपने अपना पर्चा नहीं लिया। और समाजवादी पार्टी के जितने भी मतदाता हैं वे आपको आज भी लाइक कर रहे हैं। देखिए श्रीवास्तव जी, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, पार्टी बड़ी होती है। पार्टी, मैं सन 1993 से समाजवादी पार्टी में 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था और 1993 में हम लोग सत्यप्रकाश सोनकर जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य और कार्यकर्ता के रूप में आज तक काम करते चले आ रहे हैं। मेरे द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार का किसी पार्टी में मेरे द्वारा नहीं गया है। मैं टोटल समाजवादी पार्टी में आज तक पढ़ा हूँ, समाजवादी पार्टी में था, हूँ और रहूंगा। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी आपको क्या लगता है जो नगर निकाय का चुनाव है, नगर पंचायत चकिया का जो चुनाव है, हाई वोल्टेज पे चल रहा है, इस समय यहाँ की सरगर्मी इतनी हाई वोल्टेज पे चल रही है जिससे लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि आप चुनाव पूरी तरह से आपके कब्जे में है? देखिए, ऐसा है कि यह नगर का चुनाव है, यह लोकल चुनाव है। इसमें जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, यहाँ पर मतदाता, यहाँ सपा, भाजपा, बसपा, किसी प्रकार का कोई ऐसा लड़ाई नहीं बनता है। यह नगर का मुखिया चुनना है, योग्य चेयरमैन चुनना है, मजबूत नेता नगर का चुनना है। ये जनता का स्वतः निर्णय होता है, पार्टी का असर होता है। पार्टी का मतलब कि पैनल सभासदों का, चेयरमैन का एक पैनल मिल जाता है जिससे जनता को मत देने में आसानी होती है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर आप पार्टी से रहते तो इससे भी अच्छा आप अपना प्रयास कर सकते थे? देखिए, यही जनता है। व्यक्तिगत मेरा व्यवहार, मेरा संबंध के ऊपर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। यदि मैं समाजवादी पार्टी के साथ रहता तो यही मतदाता मुझे सपोर्ट करके वोट देकर जिताते जो आज मेरे साथ लगे हुए हैं। यानी कि आपके वजह से समाजवादी पार्टी यहाँ पे कहीं भी नहीं टिक रही है? समाजवादी पार्टी का सिपाही तो हम हैं। यदि मैं तो देखिए, चूंकि आप राजनीति में किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना मेरे अंदर नहीं है, मैं उस शब्द में, उस लाइन में नहीं जाना चाहता हूँ। नहीं तो सच्चाई जनता यहाँ का, आम मतदाता चकिया का यह खूब भली भांति जानता है कि असली समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता चकिया में कौन है, कब से है और अन्य लोग कब से जुड़े हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए। और जीतने के बाद दुर्भाग्यवश अगर कोई चुनाव जीत जाता है तो कितना देर तक वो समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे या तो ईश्वर ही जानता है। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि आपकी असली लड़ाई इस समय, वर्तमान समय में चकिया नगर पंचायत में किससे है, किस पार्टी से? देखिए, मैं तो जिस तरह का जनता का समर्थन, जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार पा रहा हूँ, ये लगी नहीं रहा कि मेरा लड़ाई किसी के साथ है। जो भी लड़ रहा है मुझसे लड़ रहा है, सच्चाई तो यही है।
मैं कैसे बता सकता हूँ कि मेरी लड़ाई किससे है? मैं तो किसी भी जो भी आज हमारे नगर पंचायत चकिया में हमारे अध्यक्ष पद के लिए 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं। अब तो निर्णय तो जनता करना है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने सारे सभासदों को भी अपने पैनल से खड़ा किया है कि केवल आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जब मुझे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो मैं स्वयं निर्णय लिया कि मैं किसी भी वार्ड से कोई सभासद को नहीं लड़ाऊंगा। मैं सिर्फ नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगा और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। क्योंकि मैं उस योग्य हूँ, क्योंकि निर्दल में पर्चा भर दिया। मेरा चुनाव चिन्ह अनार है। मैं अनार चुनाव चिन्ह के निशान पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर सभासद भी लड़ा देता तो एक पैनल का किसी को एक पैनल का कोई भी सिंबल नहीं मिल सकता था। इसलिए मैं अपना बिना सभासद के चुनाव लड़ रहा हूँ। एक आखिरी सवाल, जो नगर पंचायत है इसमें जो सारी चीजें इस समय सरकम स्टैंड चल रहे हैं, इससे क्या लगता है कि किस आपके तरफ सबसे ज्यादा झुकाव है समाजवादियों का, जिसमें मुसलमान भाइयों का झुकाव सबसे अधिक आपके तरफ है? ऐसा कहा जाता है कि नहीं, चौबे जी की तरफ मुसलमान भाइयों का और फॉरवर्ड में ब्राह्मणों का झुकाव सबसे ज्यादा, क्या है सही है? देखिए, ऐसा है, किसी एक जाति विशेष से राजनीति नहीं होता है। नगर पंचायत चकिया में ऐसा कोई समाज नहीं है, ऐसी कोई बिरादरी नहीं है जिसका मत रवि प्रकाश चौबे के साथ न हो। और भ्रम लोग नगर पंचायत में है, हमारे वरिष्ठ भाई लोगों ने द्वारा जो नगर में अफवाहें उड़ा जा रही है कि रवि प्रकाश चौबे कहीं वोट ही नहीं है। या तो 13 मई का शाम बताएगा कि किसके पास कितना वोट है, जनता किसके साथ है, योग्य प्रत्याशी कौन है, जनता किसको चाहती है, वो तो समय और वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद चौबे जी, आप हमारे इस खबरी के स्टूडियो में आए। इस नगर पंचायत को लेके इतना बड़ा बयान आपने दे डाला कि आपसे सभी लोग लग रहे हैं, आप किसी से नहीं लग रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो यह कालिका धाम कॉलोनी है, इसमें आपके मतों का प्रतिशत क्या कहा जा सकता है? देखिए, कालिका धाम कॉलोनी के में एक बहुत ही विकट समस्या कॉलोनी वासियों के सामने आया हुआ है, जिसको कोई नेता कार्यकर्ता चाहे कोई चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी गंभीरता से नहीं ले रहा है। उस गंभीरता को मैं समझ रहा हूँ। कालिका धाम कॉलोनी के परेशानी को सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ है कि जो प्रेम प्रकाश मीणा द्वारा जबरदस्ती अनाधिकृत बिना कानून के जबरदस्ती उन लोगों को जो बेदखली का कार्रवाई किया गया है, उनके उस कॉलोनी की लड़ाई मैं चुनाव जीतूं या न जीतूं वे तो कोई माने नहीं रखता है, मगर मैं उस कॉलोनी के नागरिकों के लिए सदैव तत्पर रहूंगा, संघर्ष करूंगा, उनकी लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा। यदि मैं चुनाव जीत गया तो मेरी व्यक्तिगत कालिका धाम कॉलोनी की लड़ाई रहेगी, वहाँ के मतदाताओं का, वहाँ के रहने वालों लोगों का कोई उसमें आवश्यकता नहीं है। जब मैं उस लायक योग्य हो जाऊंगा तब। और ये जान लीजिए, जहाँ कालिका धाम कॉलोनी का मतलब है, ऐसा कोई घर, ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई बिरादरी उस वार्ड में नहीं है जिससे मेरा पारिवारिक रिश्ता, दिल का लगाव नहीं हो। खैर, इसके पहले भी मैंने आपका एक इंटरव्यू लिया था, जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। उस समय आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से आपने कहा था कि जो कालिका धाम कॉलोनी में प्रेम प्रकाश मीणा जी ने जो रास्ता खुलवाया है, अगर मैं चुनाव जीत गया तो उसको पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, वहाँ आम रास्ता बना दूंगा। देखिए, नगर पंचायत में कमरा बनवाने के लिए स्टूल बनवाने की जगह की कमी नहीं है। एक चीज बताइए कि आपको कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दिया है, इसमें कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको यह भी नहीं पता था कि इसके इतने अल्प आयु के व्यक्ति को उसने पर्चा भरवा दिया, जिसका पर्चा कैंसिल कर दिया गया, उसने आपको समर्थन दिया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ताओं का दुर्भाग्य था, जो कि जांच पड़ताल बिना किए बिना और कम उम्र के प्रत्याशी का पर्चा भरवा दिए, कि उनका दुर्भाग्यपूर्ण कार्य था। उनके समर्थन देने के बाद आपको लगता है कि उससे आपका बेनिफिट होगा? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा नगर पंचायत में पर्चा खारिज हो जाने के बाद जो 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में यहाँ लड़ रहे हैं, उनके नजरिए से, उनके निगाह से रवि प्रकाश चौबे ही योग्य बढ़िया प्रत्याशी समझ में आए। इसलिए उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद मुझे दिया और मैं उनसे सब दिलों से ऐसा सुनने में आया है कि वे खुद आके आपके यहाँ समर्थन दिए? ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं राजनीतिक जीवन अपना शुरुआत किया था सन 1981 में, मेरे बड़े भाई विजय त्रिपाठी के नेतृत्व में हम लोग कांग्रेस पार्टी की राजनीति कर रहे थे। उसके बाद सन 93 से हम समाजवादी पार्टी में जुटे, तो मेरा लगाव तो बस पहले पार्टी में था।
ऐसी कोई बात नहीं है, वो चल के मेरे पास नहीं आया। कांग्रेस के आपके साथ समर्थन देने से लगता है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण बिरादरी का वोट आपके साथ प्लस हो जाएगा, ज्यादा प्लस हो जाएगा, क्या अवस्था ही है? देखिए, ब्राह्मण बिरादरी का वो मत तो मेरे साथ आज, वो तो मेरे परिवार का वोट है, उसको कौन रोक देगा? इसमें तो कोई दिक्कत कहीं से मुझे थोड़ा था। हाँ, नगर में जो हमारे कांग्रेसी भाई हैं, कम से कम 300-400 मत नगर में हैं उनका, वो मुझे वोट प्लस हुआ और मुझे बहुत ज्यादा मजबूती मिला। इसके लिए मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, इच्छुक प्रत्याशी मुझे योग्य समझा और मुझे अपना समर्थन दिया। खबरी पोस्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने खबरी पोस्ट के लिए इतना समय दिया।